जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को एकादशम स्कंद को तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम आज निमि के प्रश्न पर मुनिगण का उत्तर देना के विषय में हम श्रवण करेंगे। माया के प्रपंच होकर ज्ञान, सो तृतीय अध्याय में उत्तर प्रश्न महान। भगवान श्री कृष्ण। राजा निमि ने पूछा, हे भगवान विष्णु, भगवान की माया को नाम योगिराज बोले। राजन, सॉरी, इसको फिर सुनिए। राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, मैं विष्णु भगवान की माया को जानना चाहता हूँ, कृपा कर वर्णन कीजिए। यह सुनकर अंतरिक्ष नाम योगिराज बोले, राजन, अपने अंश रूप जीवों को भोग और मोक्ष देने के अर्थ सब के कारण स्वरूप परमेश्वर ने आने अपने रचे हुए इन पंच महाभूतों में से ऊंचे नीचे प्रकार के देह उत्पन्न किए। भगवान की यही शक्ति है, वह माया कहती है। ऐसे जीवों के उपहार के अर्थ पंच महाभूतों से रचे हुए शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश हुए भगवान मन से और 10 इंद्रियों से विषयों के विभाग करके जीवों का यह विषय भोग कराते हैं। यह भगवान की माया है। तदंतर अंतर्यामी आत्मा करके प्रकाशित की हुई इंद्रियों से विषय को भोगता हुआ और उत्पन्न हुए इस शरीर को ज्ञान रूप मानता हुआ यह जीव इन शरीर आदि में आसक्त हो जाता है। कर्म इंद्रियों से वासना सहित कर्म करने वाला और उन उन कर्मों के सुख दुख रूप फलों को ग्रहण करने वाला यह जीव इस जगत में भटका करता है, पर मुक्त नहीं होता। इस भांति अनेक दुख देने वाली कर्मों को गतियों को पाता हुआ यह जीव पराधीन होकर महाप्रलय पर्यंत जन्म मरण को प्राप्त होता है। यही सब परमेश्वर की माया है। राजनिमि ने पूछा, हे महर्षि, ईश्वर की माया अजितेंद्रिय पुरुषों को अति दुस्तर है। इस कारण देहाभिमानी भी जिस प्रकार इसको सुख पूर्वक तार सके, वही उपाय आप मुझको बताओ। तब प्रबुद्धमान चौथे योगेश्वर बोले, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान को भक्ति बिना माया के तरने का उपाय नहीं है। यह जानकर साधन सहित भक्ति को कहते हैं। श्री पुरुष मिलकर अपने अपने लिए सुख को मिलने और दुख नाश करने के कर्मों का प्रारंभ करते हैं और फिर उन कर्मों के फल में दुख ही देखते हैं। कर्म के साधन से धन आदि के मिलकर भी सुख नहीं देते। इस पर कहते हैं कि नित्य सुखदाई, उस पर भी दुर्लभ अपनी मृत्यु कारक धन, गृह, पुत्र, बंधु और पशुओं के पाने से क्या सिद्ध है। यह तो सब मिथ्या है। इस प्रकार यह लोग और इस लोक में कि सुख जैसे नाशवान है,
ऐसे ही कर्मों से प्रकट हुए परलोक और उसके सुख को मिथ्या जाने, क्योंकि वहां अपने समान से ईर्ष्या अधिक की निंदा, स्वर्ग से गिरने का भय इतने दुख है। जिस प्रकार थोड़ी भूमि के राजाओं को अपने समान वालों को देखकर ईर्ष्या और अधिक की निंदा, और चक्रवर्ती राजा से भय अधिक क्लेश होते हैं, इस कारण अपना परम हित चाहे तो भक्ति पूर्वक गुरुदेव की सेवा करे। भक्तों को अपनी आत्मा देने वाले परमात्मा भगवान हरि जिन वैष्णव धर्मों से संतुष्ट होते हैं, उन धर्मों को और गुरु को आत्मा और इष्ट जानकर भक्तजन गुरु की निष्कपट सेवा करना सीखे। प्रथम तो सब वस्तुओं में मन चंचल न करे, फिर सत्संग करे, तदंतर संपूर्ण जीवों में दोनों पर मन वाणी से दया तथा समान के साथ मित्रता और उत्तम के साथ नम्रता करना सीखे। मृतिका और जल आदि से बाह्य की पवित्रता, दंभ अहंकार रहित होने आदि से मन की पवित्रता, अपने धर्म का आचरण, क्षमा, वृथा बोलने का त्याग, वेद आदि का पाठ, सरल सरलता, ऋतु का काल में अपनी स्त्री के साथ मैथुन आदि का त्याग, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्व पदार्थों में हर्ष शोक का न होना, यह सब बातें सीखे। जो शास्त्र केवल भगवान ही बताते हैं, वह श्रवण करने को श्रद्धा रखे, अन्य किसी को निंदा भी न करे, मन को प्राणायाम करके रोके, वाणी से असत्य न बोले, कर्म से चेष्टा न करे, सत्य बोलना सीखे, अंतस्करण और सब इंद्रियों का निग्रह करे, यह दान तप सदाचार और अपने को जो वस्तु प्यारी हो सो सब गंध पुष्प आदि और श्री पुत्र गृह प्राण, यह सब भगवान को निवेदन करे, और यह सब धर्म गुरुदेव से सीखे। साधु जनों का सत्संग करे, साधु जनों का सत्संग करके भगवान के निर्मल एश को परस्पर कहना सीखे, फिर ईर्ष्या को त्याग कर परस्पर प्रीति सीखे, हरि का सर्वदा स्मरण करे, यह दूसरों का स्मरण करावे। भगवान के भक्त कभी रोते कभी हंसते हैं, कभी परमानंद में मग्न हो जाते हैं, कभी बालकों के समान वचन कहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवान के स्वरूप की लीला करते हैं, कभी परम सुख में मग्न होते हैं, और कभी मौन साध लेते हैं। इस प्रकार यह वैष्णव धर्म सीखकर प्राप्त हुई, और भक्ति के भक्ति से नारायण परायण होकर पूर्व पूर्वक सुख पूर्वक दुरुस्त माया से तरे। राजा निमि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कहा कि नारायण परायण होकर माया से तरे, सो नारायण के नाम तो तीन सुने जानते हैं, एक तो नारायण, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा परमात्मा। सो इन तीन नामों से निर्विशेष क्या है, सो आप कहिए। तब विप्लायन नाम पांचवे योगेश्वर ने उत्तर दिया, हे राजन, जो इस जगत के उत्पत्ति पालन तथा प्रलय के कारण है और स्वयं कारण रहित, सो नारायण परम तत्व है। जो स्वरूप स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में एक रस है, सो ब्रह्मा है। समाधि में जिसको मुनीश्वर देखते हैं,
उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही परम तत्व है, और जिसमें देह, इंद्रिय, मन, प्राण यह सब चैतन्य होकर कार्य को समर्थ होते हैं, वही भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार तीनों काम के भेद से एक ही तत्व जानना चाहिए। इस तत्व को मन, वाणी, चक्षु, बुद्धि, प्राण और दूसरी इंद्रियां भी नहीं जान सकती। जड़ पदार्थ रूप बुद्धि, प्राण और दूसरी इंद्रियां भी नहीं जान सकती है। जड़ पदार्थ रूप मन आदि का वृत्तियों के देखने में आता हुआ आत्मा प्रकाश की जो स्वयं प्रमाण है, वही वह भी वाणी रूप होने से आत्मा तत्व को साक्षात नहीं कर सकता। किंतु जैसे कुछ कहा हो उसी प्रकार कहता है। कारण यह है कि वेद कहता है कि वाणी, मन आदि से जो पदार्थ जाने जाते हैं, वह ब्रह्मा को नहीं प्राप्त हो सकते। इससे यह जान लेना कि वेद ब्रह्मा को नहीं कहते, किंतु वेद कहते हैं कि स्थूल ब्रह्म नहीं है, अणु भी ब्रह्म नहीं, जो वाणी से कहा जाए सो भी ब्रह्म नहीं, इत्यादि इन निषेध की जो अवधि है वही ब्रह्म है। बिना अवधि के निषेध नहीं हो सकता। अनंतर कथन करते हैं, जहां वेद की भी गम्य नहीं, सो ब्रह्मा ही न होगा। इसका उत्तर कहते हैं कि ब्रह्म नहीं ऐसा नहीं कहा जाता। जो कुछ स्थूल सूक्ष्म देखा जाता है सो सब ब्रह्म ही मानता है। इस कारण जब जगत के कारण भगवान वासुदेव ही है, यहाँ यह प्रश्न है कि एक ब्रह्म बहुत प्रकार के जगत का कारण क्यों है। वो सो कहते हैं कि ब्रह्म की शक्ति अनंत सामर्थ्य से अनंत रूप है। प्रथम एक रूप होकर पीछे सत, रज, तम माया के रूप हुए, पीछे क्रिया शक्ति से प्राण रूप हुए, फिर ज्ञान शक्ति से महतत्व हुए, फिर अहंकार रूप हुए जिससे जीव बंधा है, इसके उपरांत इंद्रिय रूप हुए, फिर इंद्रियों के देवता रूप हुए, अनंतर कर्मों के फल दुख रूप हुए। अतएव सब का सब रूप ब्रह्म ही है, और सर्वरूप आपसे प्रकाशमान ब्रह्म की स्थापना विषय प्रमाण की अपेक्षा नहीं। तहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि संपूर्ण रूप आप ही है। सो तो यह सब जगत तो मरता है फिर उत्पन्न होता है। इससे जाना जाता है कि ब्रह्मा का भी जन्म मरण होता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा न जन्मता है न मरता है, न बढ़ता है न घटता है, न परिणाम को प्राप्त है और न परिमाण वाला है। सर्व देश में और सर्वकाल में अखंड रीति से जो ज्ञान चला आता है उसी का आश्रय आत्मा है। ज्ञान तो एक रूप है। यह प्राण के दृष्टांत कहे गए हैं। इंद्रियादि केवल हरि ही को दिखाती है। जिस प्रकार पशु, पंछी, स्वदेज, वृक्षादि को में सर्वत्र जहां जहां जीव जाता है उसी उसी स्थान उसी स्थान में इसके संग प्राण भी जाते हैं। परंतु प्राण निर्विकार है, जैसे आत्मा निर्विकार रहता है। यहाँ शंका यह है कि मनुष्य आदि के शरीर में आत्मा सब विकार सा क्यों देखता है। परंतु तो कहते हैं कि जागृत अवस्था में इंद्रिय गण के दोष से स्वप्न में अहंकार से सब विकार सा दिख पड़ता है।
सुषुप्ति अवस्था में तो इंद्रिय गण और अहंकार के लय से निर्विकार आत्मा है। सब आत्मा नष्ट होने से आत्मा रहता है, यह कैसे जाने? सो इसका समाधान यह है कि जब जागता है तब तो सुषुप्ति में आत्मा को सुख अनुभव होता है, हुआ है, उसका स्मरण होता है। आज मैं महान आनंद से सोया, यह ज्ञान अनुभव के स्मरण बिना नहीं होता। इस कारण सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का अनुभव निर्विकार होता है, पर विषय का संबंध नहीं। इस कारण यह अनुभव प्रकट नहीं होता। फिर प्रश्न करते हैं कि इसका सुषुप्त में निर्विकार अनुभव होया तो फिर जन्म मरण क्यों होता है? यदि कहो कि उसकी अविद्या नहीं गई, उसकी वासना से जन्म मरण होता है, सो अवधि कैसे जाए? तो इसका समाधान यह है कि जब घर पुत्र धन आदि को वासना छोड़कर केवल भगवान वासुदेव की इच्छा करे, इस प्रकार करने से भक्ति बढ़ती है। उस भक्ति से चित्त के गुण कर्म से उत्पन्न हुए सब पाप दूर हो जाते हैं। तब मन शुद्ध होकर प्रकट आत्मा तत्व को प्राप्त करता है। जैसे निर्मल दृष्टि से सूर्य मंडल का प्रकाश देख पड़ता है। राजा निमि बोले कि आपने आपने जो भक्ति कही वह कर्म योग के अधीन है। इस कारण मुझे कर्म योग वर्णन करो। यही प्रश्न मैंने पिता के सन्मुख जब सनकादिक आए थे तब किया था। उन्होंने भी उस समय सर्वज्ञ होने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण है सो मुझसे कहो। यह सुनकर अग्निहोत्र नाम छठे योगेश्वर ने कहा कि वेद में जिसके करने की आज्ञा है वह कर्म है, जिसका निषेध है वह अकर्म है, और जिसके करने की आज्ञा है वह न करे तो विकर्म कहा जाता है। यह तीनों वेद ही को गम्य है। इसका निर्णय करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। इससे वेद साक्षात ईश्वर रूप है। यहाँ पंडित भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तब आप बालक थे, इस कारण आपने न कहा। वेद का तात्पर्य क्यों नहीं जाना जाता? सो कहते हैं यह वेद सब परोक्षवाद है। अर्थ तो और भांति हो और उसके छिपाने की ओर ही भांति कहे। इसको परोक्षवाद कहते हैं। उसी प्रकार वेद में कर्म छुटाने का अर्थ कर्म कहा है। मूर्ख उसी को जानता है। जैसे बालकों को औषधि खिलानी चाहिए, तब लड्डू दिखाइए और दीजिए, उस लड्डू के लोभ से वह बालक औषधि पी लेगा। तब औषधि का यह फल नहीं जो लड्डू खाए। औषधि का तो यही फल है कि आरोग्य कर देगी। उसी प्रकार जीव सब विषयी है, लोभी है। उनको स्वर्ग आदि का लोभ दिखाया कर्म में प्रवृत्ति करते हैं। पीछे इससे भी निर्वृत्ति का फल उत्तम है। इस ज्ञान से उन कर्मों का छुड़ाते हैं। यह वेद का तात्पर्य है। इस कारण वेदोक्त ही कर्म करे, निषिद्ध कर्म न करे। फिर कर्म के फल की इच्छा न रखे। जो कुछ कर्म करे तो सब ईश्वर भगवान वासुदेव ही में समर्पण करे। तब पुरुष मोक्ष रूप सिद्ध को प्राप्त हो। जो कोई निर्विकार जीव को अहंकार को गांठ छुड़ाना चाहे, सो आम और वेदोक्त प्रकार से पूजा करे। सो पूजन का विधान यह है कि जब कोई प्रश्न हो तो जगत गुरु प्राप्त सदगुरु प्राप्त होते हैं।
फिर उन गुरुओं से पूजा की विधि जाने, तब अपने को जैसे मूर्ति रुचे बनाकर भगवान की पूजन करे। सो विधि वर्णन करते हैं कि प्रथम तो स्नान आदि से शरीर को पवित्र करे, फिर उस मूर्ति को सन्मुख बैठ प्राणायाम कर देह को शुद्ध करे, तदंतर उत्तम न्यासों को कर अपनी रक्षा करे, हरि भगवान का पूजन करे। पाद्य, अर्घ्य तथा आचमनीय नामक 3 पात्र उपस्थित कर ध्यान करना, फिर शीर, शिक्षा, कवच, नेत्र और अस्त्र के मंत्र से वेद के शरीर में न्यास करे। चंदन, फूल, अक्षताओं से विष्णु का पूजन नहीं करना और केतकी से शिवजी का पूजन नहीं करना, यह वचन है। माला, धूप, दीप और नैवेद्य से विधि पूर्वक सांगो पांग पूजन करना, स्तुति करके हरि भगवान को नमस्कार करे। इस प्रकार जो मनुष्य अग्नि, सूर्य, जल आदि में स्थित अतिथि से अतिथि में हृदय में आत्मा रूप ईश्वर भगवान वासुदेव की जो पुरुष पूजा करेगा, सो थोड़े ही समय में संसारी बंधनों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यह आगम की विधि वर्णन करी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।